students, today we will read first unit of class 4th subject science. So let's see what is our topic today. Today's our topic is the world of plants. पौधों की दुनिया, फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स. प्लांट के जो पार्ट है उनके फंक्शन के बारे में आज हम पढ़ें. स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट, प्लांट की संरचना. Every plant consists of two organ systems, root system and shoot system. प्रत्येक प्लांट्स, पौधे, सिस्टम्स, प्रणाली, जो सारे पौधे होते हैं, प्रत्येक पौधे उनकी दो तरह की प्रणाली होती है. पौधों की दो प्रणाली होती है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम. रूट सिस्टम इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ एनी प्लांट्स. जो कोई भी प्लांट होता है उसका अंडरग्राउंड भूमिगत पार्ट होता है रूट सिस्टम. टिपिकली इट लाइज बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल बट वी हैव एरियल और एरेटिंग रूट्स. आमतौर पर यह मिट्टी की सतह के नीचे होता है, मतलब मिट्टी के नीचे जमीन में, लेकिन हमारे पास जो एरियल, जो हवाई जड़ें होती है वो भी होती है और वातन जड़ें भी होती हैं. एरियल रूट्स ग्रो अबोव द ग्राउंड और अबोव द सरफेस ऑफ वाटर. जो एरियल रूट्स होती है वो ग्राउंड के ऊपर बढ़ती है और पानी की सतह के ऊपर बढ़ती है. फॉर एग्जाम्पल ए बैनियन ट्री, एग्जाम्पल के लिए जो बैनियन ट्री है वो है. वी ऑल्सो हैव सम अंडरग्राउंड रूट्स विच वी ईट एज वेजिटेबल. हमारे पास कुछ अंडरग्राउंड रूट्स भी होती है, भूमिगत जड़ें, जिन्हें हम सब्जी के रूप में खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, एग्जाम्पल के लिए गाजर, मूली. द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट्स. रूट सिस्टम होती है, उनकी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, जिन्हें रूट कहते हैं. रूट्स होल्ड अ प्लांट फर्मली इन द सॉइल. रूट है वो प्लांट को, जो पौधा होता है उसे मिट्टी में पकड़े रखती है, होल्ड, पकड़े रखना. द रूट हैव हेयर विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. रूट्स जो होती है उनके बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो अब्जॉर्ब, सोखती है मिट्टी में से पानी और खनिजों को. शूट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट अबोव द ग्राउंड. शूट सिस्टम जो है वो भूमि के, ग्राउंड के ऊपर का पार्ट होता है पौधे का. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांच, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एक्सेट्रा. इसके अंदर जो तना है, डालियां हैं, पत्तियां, फ्लावर्स, फूल और फ्रूट्स आदि होते हैं. स्टेम, तना. स्टेम प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट. स्टेम है वो प्लांट को सपोर्ट प्रदान करता है. प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट प्रदान करता है. स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. जो तना है वो खनिज और पानी को भी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है. वी ऑल्सो हैव सम अंडरग्राउंड स्टेम्स. हमारे पास कुछ भूमिगत तने भी होते हैं विच वी ईट एज वेजिटेबल, जिन्हें हम सब्जी के रूप में खाते हैं. अंडरग्राउंड स्टेम्स आर मॉडिफाइड प्लांट स्ट्रक्चर दैट अराइज फ्रॉम स्टेम टिश्यू बट एक्सिस्ट अंडर द सोइल सरफेस. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, ओनियन, etc. भूमिगत जो तने होते हैं वो पौधों की जो संशोधित संरचना होती है, संशोधित संरचना होती है, मॉडिफाइड संशोधित संरचना होती है, जो तने के ऊतकों से उत्पन्न होती है, लेकिन मिट्टी की सतह के नीचे, जो मिट्टी होती है उसके नीचे मौजूद होती है, जैसे कि आलू, अदरक, प्याज आदि. नेक्स्ट, structure of leaves. Although different plants has different shape and size of their leaves. यद्यपि जो अलग अलग पौधे होते हैं उनकी पत्तियों की आकार और आकृति अलग अलग होती है. The basic structure is the same. लेकिन उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है. एक ही जो मूल संरचना होती है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो एक ही प्रकार की होती है. लीव्स आर जनरली ग्रीन इन कलर. जनरली लीव्स जो होती है वो सामान्यतः ग्रीन कलर की होती है. द वाइड फ्लैटेड पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना.
जो चौड़ा पार्ट होता है पत्ती का और चपटा पार्ट होता है उसे ब्लेड या लेमिना कहते हैं। द स्टॉक अटैच द लीफ ब्लेड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल्स। पत्ती के ब्लेड के साथ जो स्टॉक, जो तने से जोड़ने वाला डंठल है उसे डंठल कहते हैं। जो पत्ती की ब्लेड से तने तक जुड़ता है उसे डंठल कहा जाता है। द लेमिना हैज ए मेन वेन एंड मेनी साइड वेन विच फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ वेन्स। जो लेमिना होता है उसमें एक मुख्य मेन वेन, मुख्य सिरा और कई पास सिराएं होती है, कई साइड वेन्स होती है जो वेन्स का मतलब सिराओं का एक नेटवर्क बनाती हैं। These वेन हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन। और ये वेन जो है वो पानी और न्यूट्रिशन खनिज तत्वों को जो पौष्टिक तत्व होते हैं न्यूट्रिएंट उनको ट्रांसपोर्ट, उनका आदान प्रदान करने में मदद करती है। ये जो वेन की जो संरचना होती है ये उनका परिवहन करने में, परिवहन करने में मदद करती है। These are teeny pore called stomata on the lower surface of the leaves। पत्तियों की नीचे की सतह पे कुछ पतले पतले रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें, जो स्टोमेटा होते हैं, पतले पतले छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लीफ एंड द एटमोस्फेयर। स्टोमेटा होता है वो पत्ती और वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान करता है। लीव्स और एनवायरनमेंट में से, एटमॉस्फेयर में से गैस का आदान प्रदान करने का काम जो स्टोमेटा है उसका होता है। इट ऑल्सो हेल्प प्लांट टू लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपोर विच इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ये पौधे को वाष्प के रूप में पानी उड़ाने में भी मदद करता है जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। ये जो पोर्स होते हैं इसमें जो पानी, एक्स्ट्रा पानी होता है ना पत्तियों में, वो वाष्पीकरण भाप बन के उड़ाने में भी ये जो स्टोमेटा ये हेल्पफुल होता है। लीव ऑल्सो हेल्प प्लांट टू प्रिपेयर देयर फूड। पत्तियां पौधे को खाना बनाने में भी हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, पत्तियों को किचन ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। हाउ डू प्लांट मेक देयर फूड। पौधा अपना खाना कैसे बनाता है। द ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना खाना बनाते हैं। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, एक साथ रहना। Thus, photosynthesis is the process of making food in the presence of air, water and sunlight। इस तरह से photosynthesis एक ऐसी प्रक्रिया है जो हवा, पानी और सूर्य की किरणों की प्रेजेंस में खाना बनाने का काम करता है। Most plants have green leaves। मोस्टली प्लांट है उनके हरी पत्तियां होती है। द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। पत्तियों का हरा कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन हरे रंग का पिगमेंट होता है, द्रव्य होता है, प्रेजेंट इन द लीव्स, जो कि पत्तियों में उपस्थित होता है। विच हेल्प टू ट्रैप द सनलाइट, जो सनलाइट को ट्रैप करने में, फंसाने में मदद करता है। ग्रीन लीव्स पुट टुगेदर वाटर फ्रॉम सोयल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज स्टार्च। हरी पत्तियां जो होती है वो सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके उसकी उपस्थिति में मिट्टी से पानी और हवा से, मिट्टी से पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज जो कि स्टार्च के रूप में भोजन बनाती है। द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज, जो केमिकल रिएक्शन है शोन एज, ये जो दिखाया गया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसकी उपस्थिति में ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सम प्लांट्स कैन ईट इंसेक्ट्स ऑल्सो। पिक्चर प्लांट
इज वन सच प्लांट्स। कुछ प्लांट्स है वो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े खाते हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट भी उनमें से एक है। नेक्स्ट, अनयूजुअल प्लांट्स। प्लांट्स लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स। जो कुछ प्लांट्स जैसे कि कैक्टस, उनके पत्तियां नहीं होती है। देन वेयर इज देयर फूड मेड। तो उनका जो खाना है वो कहाँ से बनेगा? इट इज मेड इन देयर ग्रीन स्टेम। ये इनकी जो हरी स्टेम तना होता है उसमें बनता है। मोल्ड्स एंड मशरूम आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। मोल्ड और मशरूम होती है वो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, वो ग्रीन नहीं होती है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। और ये अपना खाना भी नहीं बना सकते, खुद से बनाती नहीं है, बना नहीं सकती। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डेस्ड प्लांट एंड एनिमल्स। ये अपना जो खाना है वो मरे हुए और सड़े हुए पौधे और जानवरों से लेते हैं। द लीव ऑफ सम प्लांट्स लाइक द क्रोटन हैव क्लोरोफिल बट दे अपीयर डार्क रेड इन कलर। कुछ पौधों की पत्तियां जैसे कि क्रोटन है, उनमें क्लोरोफिल तो होता है लेकिन उनकी जो पत्तियां होती है वो डार्क रेड कलर की होती है। वाई? क्यों? द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द देम हाइड द ग्रीन पिगमेंट्स। उनके अंदर जो रेड पिगमेंट होता है वो ग्रीन पिगमेंट को छुपा देता है। हाइड उसको छुपा देता है। दस दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इस तरह से वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से खुद बनाते हैं। बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन देम। क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट ट्रैप द सन्स एनर्जी टू मेक फूड। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हरे पौधे हैं वो सूर्य की एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं और खाना बना लेते हैं। दिस एनर्जी इज पास ऑन द ह्यूमन्स एंड एनिमल्स व्हेन दे ईट फूड। और ये जो एनर्जी है ग्रीन प्लांट से वो पास हो जाती है किनमें? ह्यूमन्स में और एनिमल्स में जो उन्हें खाते हैं। नेक्स्ट है द फ्लावर। फूल। फ्लावर इज द कलरफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। फूल जो होता है वो पौधे का रंगीन हिस्सा होता है, खूबसूरत पार्ट भी होता है। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इज रिप्रोडक्शन। फ्लावर का, फूल का जो मेन कार्य, जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रजनन, रिप्रोडक्शन, अपने ही जैसे और पैदा करना। दे वरी जनरली इन साइज, शेप एंड कलर। वे आमतौर पर आकार और आकृति में और रंग में भिन्न होते हैं। स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। Students, now we will also answer the question of what we have read so far. So let's do choose and tick right the correct option. Choose करना है और correct option पे हमें tick करना है। The ultimate source of energy is the plants, animals, sun. आज हमने जितना पढ़ा है उतने क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। Sun is right answer. The process of making food in the presence of air, water and sunlight is called transpiration, photosynthesis, food chain and stamen. यहाँ पे photosynthesis is correct option, हम यहाँ टिक करेंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ा है उसमें थर्ड और फोर्थ नहीं है। नेक्स्ट है the stalk attaching the leaf blade to the stem is called filaments, petioles, midrib, स्टोमेटा। पेटियोल्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट है राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। ट्रू के लिए T लिखना है, फॉल्स के लिए F लिखना है। स्टोमेटा हेल्प द प्लांट्स इन प्रिपेयरिंग फूड। फूड प्रिपेयर में स्टोमेटा हेल्प नहीं करते, इट्स रॉन्ग, सो फॉल्स यहाँ लिखेंगे। रूट हेयर्स अब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सोयल, यस इज ट्रू, T लिखेंगे। लीफ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। लीफ है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, ये रॉन्ग है, हम यहाँ पे फॉल्स राइट करेंगे। नेक्स्ट है नेम टू पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। लीफ, लीफ के टू पार्ट होता है वेन्स और लीफ लैमिना। सूट सिस्टम के टू पार्ट्स हम राइट करेंगे, स्टेम एंड फ्रूट्स।
नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफली इनका आंसर करना है हमें। व्हाट आर टू ऑर्गन सिस्टम ऑफ प्लांट्स? प्लांट्स के टू ऑर्गन सिस्टम हमने पढ़ा है स्टूडेंट, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। इट्स अवर आंसर, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अ लीव? लीव के फंक्शन होता है, लीव को किचन ऑफ प्लांट भी कहते हैं। वो पौधे के लिए खाना बनाती है। लीव प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। इट ऑल्सो हेल्प्स प्लांट इन ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में भी ये हेल्प करता है, मतलब बाष्पीकरण में भी मदद करती है। इसके जो स्टोमेटा होते हैं वो। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर इट। इसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन भी लिखना है। फोटोसिंथेसिस क्या है स्टूडेंट्स? केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा है, फोटोसिंथेसिस मैं अभी आपको बताती हूँ। शॉर्ट रिव्यू में हमारे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। स्टूडेंट्स, you have to answer these question in your notebook and read the chapter. Students, in between I have gave the meaning of the spelling, so you memorize the spelling and write the spelling in your notebook.